अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सलाम, हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो, क्योंकि इसको देखना तो दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 जो लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है T20 वर्ल्ड कप के हवाले से। फाइनलाइज हो गई है भाई दोनों टीमें फाइनल, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। कौन फेवरेट है? वैसे तो कहते हैं कि जो अहमदाबाद है वो इंडिया के लिए फेवरेट नहीं रहता, स्पेशली अगर आप बात करें फाइनल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी कोई मेमोरीज अच्छी नहीं है। और अभी जो अपना एक मैच हारे हैं सब वो भी उसी ग्राउंड में आ रहे हैं जिस वर्ल्ड कप के अंदर भी। वो क्या स्टोरी है वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के जो नॉमिनीज हैं वो सामने आ चुके हैं। फैंस बहुत दुआएं मांग रहे हैं कि साहिबजादा फरहान को मिल जाए, क्या उनको मिल सकता है? और कौन कौन है साथ, क्योंकि बड़ी जबरदस्त गाड़ी मिलेगी साहिबजादा फरहान को अगर मिल गई तो आहा ऐसे वो चलाएंगे। क्या स्टोरी है वो बैठाएंगे, बिठा लेंगे अहमद शहजाद को भी भाई। इस पर बात करेंगे PSL के हवाले से क्या कहानी आ रही है भाई, क्या फाइनल बाहर होने जा रहा है, ग्रुप के मैचेस कहां होंगे, क्या स्टोरी है वो आप लोग तो शेयर करेंगे। फॉर्मेट के वाले से भी अपडेट आ गया। बात करेंगे जिसके बाद बांग्लादेश के हवाले से बड़ी तब्दीली हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक तब्दीली कर दी है भाई। क्या तब्दीली की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश टूर में? एक भाई जो है वो हमारे अब नहीं जाएंगे इस टूर में। कौन जाएंगे मैनेजर लेवल पे वो आपको बताएंगे। डिसीजन है, अजीब मतलब डिसीजन हुआ है। इस पर बात करेंगे। नेशनल T20 कप में रिजवान साहब जो है वो बाहर हो गए कप्तानी से। चाचू इफ्तिखार साहब जो है वो आ गए हैं। इस पर बात करेंगे। और ओलंपिक्स के हवाले से क्या अपडेट है भाई, कौन सी टीम्स जो है वो ओलंपिक्स में शिरकत करेंगी 2027, इसके हवाले से बात करेंगे। 8 लॉस एंजल्स। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लेकर ना भूलिएगा। बात का आगाज करते हैं नमोन खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड फाइनल, मैदान सजेगा बड़ा, होगा अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसकी पिछले दिनों मुझे याद है कि जो इंडिया एक मैच हारा है 2-3 सालों के अंदर T20 में, वो उसी स्टेडियम के अंदर हारा है। और इंडियन फैंस उसकी जो है वो आरतियां उतार रहे थे कि पता नहीं स्टेडियम मनूस है या क्या चक्कर है, क्योंकि इससे पहले भी 2023 का जो फाइनल था इंडिया वहीं पर हारा था, और अभी भी जो ग्रुप स्टेज में एक उनको शिकस्त हुई है वो वहीं पर हुई थी। दाऊद साहब, तो क्या लग रहा है ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम बड़ी तादाद में पूरा लाख का क्राउड आएगा, तो उस क्राउड में क्या होगा? देखिए ये तो संडे को पता चलेगा कि क्या होगा, क्योंकि कल वंखेड़े में तो इंडिया प्रेशराइज नहीं हुआ, इवन इंग्लैंड प्रेशराइज हो गया। लेकिन ना कल बहुत अच्छा मैच हुआ सेमीफाइनल का। लेकिन ना एक बड़ी दुख की जो चीज होती है ना, जब आपको डिफीट मिलती है, जो हार की सबसे बड़ा दुख वाली चीज होती है ना, वो ये होती है कि कल जैकब बीथल ने अपने कैरियर की सबसे बड़ी इनिंग खेली, लेकिन वो याद नहीं रखी जाएगी। उसका रीजन ये है कि हार गए ना, क्योंकि हार गए। अगर वो विनिंग कॉस्ट में आपके आए होते तो आपको याद रखा जाता। शायद से अगर कल बटलर हो गए, सॉल्ट हो गए, सैम करन हो गए, विल जैक्स हो गए, टॉम बेंटन ज्यादा जल्दी ना करते, थोड़ा गेम को और चलाते, तो शायद वो जैकब बीथल की जो अंडर प्रेशर 250 प्लस का आप चेस कर रहे हो, ऐसे सिनेरियो में जो इनिंग आई थी, शायद वो T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री की सबसे बड़ी नॉक बन जाती। लेकिन दाऊद साहब आप बताएं कि इधर मेन डिफरेंस क्या था? मैं आपको बता दूं कि जो मेन डिफरेंस रहा है दोनों टीमों के अंदर, जिसकी वजह से इंडिया जीत गया और इंग्लैंड हार गया, बुमराह की बॉलिंग थी। बॉलिंग शॉलिंग छोड़ दें आप, सारी चीजें छोड़ दें, जो सबसे बड़ा डिफरेंस था वो फील्डिंग डिफरेंस थी। फील्डिंग ने बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट किया। वो जो एक कैच हैरी ब्रूक जो आपके अक्षर ने जो 2 कैचेस पकड़े, एक विल जैक का उन्होंने कैच पकड़ लिया, एक हैरी ब्रूक का कैच उन्होंने पकड़ लिया, और जो हैरी ब्रूक ने संजू सैमसन का जो कैच गिरा दिया, उसने डिसाइड किया। जो सेकंड फैक्टर है वो आप जो कह रहे हैं जसप्रीत बुमराह का ओवर वो है, लेकिन मेन जो नंबर 1 जो मुझे फैक्टर लगा ना इस पूरे मतलब मैच का, गेम का, वो कैच तो देखो हमेशा फैक्टर था। वो 2 कैच, क्योंकि अगर विल जैक का, मेरा ये स्टिल मानना है कि वो कैच ना होता ना वहां पर, तो विल जैक ने मैच जल्दी फिनिश, और वो हैरी ब्रूक अगर वो कैच कर लेते तो वो भी हो जाता। नहीं देखो कैचेस तो हमेशा कैचेस विन मैचेस, अगर आप बड़े मैचेस में, मुझे आज भी याद है 2000 जो आपका 9 का चैंपियंस ट्रॉफी खेला गया था यूनुस खान की कप्तानी में, हम न्यूजीलैंड को हमने पकड़ लिया था। वो यूनुस खान ने वो एक अपनी कप्तानी में, यूनुस खान की कप्तानी में बड़ा अच्छा चल रहे थे, T20 वर्ल्ड कप भी हमने जीता हुआ था और हम बड़े अच्छे निक में नजर आ रहे थे। लेकिन वहां पे क्या हुआ, 6 महीने के बाद चैंपियंस ट्रॉफी आ गई थी वर्ल्ड कप के बाद, T20 वर्ल्ड कप के बाद हम जीते हुए थे, लेकिन यूनुस खान ने कैच वो छोड़ दिया बिल्कुल ही सर्कल में, और उसके बाद हमारे से ट्रॉफी चली गई। तो ये होता है, वो सेमीफाइनल था, फिर इतनी अच्छी पाकिस्तान क्रिकेट खेल रही थी उस टाइम कि पाकिस्तान फाइनल में भी जाती और वर्ल्ड शायद चैंपियंस ट्रॉफी भी वो जीत जाती 2009 की, जैसे वर्ल्ड कप हम जीते थे। लेकिन कैचेस तो हमेशा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। लेकिन अली साहब, कल हमने देखा कि संजू सैमसन बड़ा अच्छा कर रहे थे, फिर उसके बाद हमने देखा जिस तरह से उनकी ऑलमोस्ट सब बैटर ने अच्छा स्कोर बोर्ड पे लगा दिया था, लेकिन वो टारगेट जिस तरह से चेस करने के लिए इंग्लैंड आया, इंग्लैंड के क्या आया, 2 नाम ही आप लोगों के जैकब बीथल ही थे जिन्होंने मजाहिमत की। बाकी बटलर, सॉल्ट, सबसे बड़े फ्रॉड तो बटलर नजर आए, और आई थिंक अब ये टाइम आ गया बटलर का भी अब कैरियर एंड ही होता है। प्लस जोफ्रा, इतनी ज्यादा उन्होंने छक्के खाए हैं T20 वर्ल्ड कप के सिंगल एडिशन मैच की अगर आप बात करो, सबसे ज्यादा छक्के खा गए हैं। अपने ही जो इनके स्टूट ब्रॉड थे जिन्होंने 2007 के T20 वर्ल्ड कप में
7 छक्के खाए थे पूरे ओवरऑल मैच में। एक तो युवराज ने 6 छक्के मार दिए थे ना, उसके अलावा उन्होंने 1 छक्का और कंसीड किया था। टोटल उन्होंने अपने कोटे में ओवर्स के 7 छक्के खाए थे। और वही कल जोफ्रा ने भी 7 छक्के ही खाए टोटल। तो जोफ्रा भी अगर आखिरी ओवर बेहतर कर जाते, और जो आप कैच छुड़ने की बात करें उसके बाद से ना हैरी ब्रूक की कप्तानी में भी बड़े फ्लॉस नजर आए, क्योंकि हैरी ब्रूक ने जब शुरू में संजू सैमसन का कैच छोड़ा, फिर एंड में उन्होंने कप्तानी भी बड़ी बुरी की। विल जैक्स का ओवर, जो सबसे अच्छे बॉलर थे कल के मैच के, उनसे आखिरी ओवर पहले करवा सकते थे। फिर अपनी जो थोड़ी सी फील्डिंग पोजीशन, और एंड में इंग्लैंड बिल्कुल ही हिम्मत हार गया था। तो खैर, लेकिन इंडिया ने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली और एट द एंड इवन वर्ल्ड कप के फिनाले में चले गए। बहुत अच्छी इनिंग खेली, लेकिन मेरा स्टिल मानना है कि जैकब बीथल जो एंडिंग थी ना, जिस वक्त में आखिरी की उन्होंने 15-16 बॉलें जो खेली, उसमें उनकी अच्छी बैटिंग अगर अच्छी करते तो शायद मैच जीत जाते ना। नहीं, एंड में आके जिस तरह वो थक गए थे, उनसे लग रहा था कि अब बाउंड्री उनसे लग नहीं रही है जैकब बीथल से। बिल्कुल ऐसे अब वो थोड़ा सा जो बाकी आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप 2026 के जो आप कह सकते हो ऑफिशियल्स हैं, वो भी ऑफिशियली तौर पर अभी आज ऐलान कर दिए हैं। इंडिया अपना कंसेक्टिव 4th फाइनल खेलने के लिए जा रहा है आईसीसी इवेंट में। 2023 में खेले, 24 में खेले, 25 में खेले और 26 में खेले। प्लस इंडिया T20 वर्ल्ड कप का 4था फाइनल खेलने के लिए जा रही है। एक इन्होंने 2014 में खेला था, पहले 2007 में खेला था, वो ये जीत गए थे। 14 का ये हारे हैं, एक ही हारे हैं। 2024 में जीत गए थे, और अब 2026 में आप ये खेलेंगे। देखते हैं कि इनका क्या बनता है। बाकी अली साहब जो ऑफिशियल्स हैं वो आईसीसी ने ऐलान कर दिए हैं। ऑन फील्ड अंपायर संडे को रिचर्ड इलिंगवर्थ होंगे, और उनके साथ एलेक्स वार्फ जो है वो ऑन फील्ड अंपायरिंग के फराइज अंजाम देंगे। 3rd अंपायर अलाउद्दीन पालेकर जो है ये होंगे। 4th अंपायर जो है वो एडियान हॉलस्टॉक होंगे, जबकि मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट होंगे। ये आईसीसी ने ऐलान कर दिया। पाइक्रॉफ्ट वही है, पाइक्रॉफ्ट ने जिसने तो बड़ा रोला पा दिया। सबसे ज्यादा इंडिया के जो मैच होते हैं उनमें ये होते हैं। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास, वो अपडेट ये आ रही है कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो है उसके नॉमिनीज जो है वो सामने आ चुके हैं, जिसके अंदर जो है साहिबजादा फरहान भी शामिल हैं, विल जैक भी शामिल हैं, मार्करम भी शामिल हैं। काफी नाम जो है शामिल हैं इसके अंदर। पहले तो ये बताएं दाऊद साहब, कौन कौन से नाम जो है इसके अंदर शामिल हैं? रविंद्र शविंद्रा भी शामिल है, और फिर बात करते हैं कि वैसे किसको मिलना चाहिए। देखिए, अगर आप प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की नॉमिनेशंस हैं वो आईसीसी ने अनाउंस कर दी हैं। 8 प्लेयर्स जो हैं वो इसके अंदर रखे गए हैं। विल जैक्स रखे गए हैं। मैं लगातार बात कर रहा था जिस तरह उनका टूर्नामेंट जा रहा था कि वो ऑलराउंडर बड़े अच्छे जा रहे हैं, ये तो होंगे ही होंगे नॉमिनेशन में लाजमी। और अगर इंग्लैंड फाइनल में चला जाता या जीत जाता या फाइनल खेल जाता तो शायद इनको लाजमी मिलता। लेकिन खैर, विल जैक्स इस कैटेगरी में हमारे लिए बड़ी अच्छी एक चीज है। वैसे तो वर्ल्ड कप में कुछ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन साहिबजादा फरहान ही एक अच्छी चीज थे, और उनका नाम भी इस लिस्ट में शामिल है, जो अभी तक वर्ल्ड कप के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों में शामिल है। इसके बाद लुंगी एनगिडी, एडन मार्करम, रचिन रविंद्रा, फिन एलन और संजू सैमसन भी हैं, और साथ एक यूएसए के भी हैं। लेकिन अली साहब, ऐसा लग रहा है कि जो 2 स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट हैं, फिन एलन और संजू सैमसन, और जो फाइनल परफॉर्म करके वो ले जाएगा। हाँ, तो जो इन दोनों में से फाइनल में जो करेगा वो ही ले जाएगा। लेकिन मजे की बात यह है, अगर दोनों ने ना किया फिर थोड़ी सी चीजें, फिर शायद साहिबजादा फरहान और ये विल जैक, इन दोनों में से मुझे लगता है कि कोई उठा। मुझे लगता है विल जैक शायद थोड़े से ज्यादा कैंडिडेट रहेंगे, क्योंकि उन्होंने विद द बॉल भी, विद द बैट, क्रूशियल मोमेंट पे इंपैक्ट वाली इनिंग्स जो है ना, एंड में आके 20-20, 30 बनाते रहे हैं, लेकिन वो मैच में बहुत इंपैक्ट वाली। लेकिन वही बात है कि वो वर्ल्ड कप जीतते हैं या फाइनल में भी कुछ रन बनाते हैं, क्योंकि संजू मैचेस भी कम खेले ना। एक नामीबिया के अगेंस्ट उन्होंने इंपैक्ट वाली इनिंग खेली, फिर जिम्बाब्वे के अगेंस्ट उनको मौका नहीं। साहिबजादा फरहान ने, अच्छा, फरहान क्या बात कर रहे हैं? नहीं, नामीबिया के अगेंस्ट तो पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान ने रन मारे थे। वो इंडिया नामीबिया की बात, इंडिया मतलब छोटी सी इनिंग खेली थी, 20-25 रन बनाए थे उन्होंने। फरहान ने तो सेंचुरी मारी थी ना, इन्होंने थोड़े से रन बनाए थे। लेकिन फिर जिम्बाब्वे के अगेंस्ट आए, वहां पे भी इन्होंने एक छोटा कैमियो खेला। लेकिन जो इन्होंने क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल, फिर वेस्ट इंडीज और जो इन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट किया, वाकई वो बड़ी इनिंग खेली, लाजवाब खेले हैं वो। हाँ, पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान बहुत ज्यादा मजबूत हो जाते अगर कल वो हैरी ब्रूक कैच पकड़ लेते उनका। हाँ, फिर चांसेस थे, लेकिन अभी क्योंकि दोनों जो है ना, ये फिन एलन और संजू, क्योंकि टीम के साथ फाइनलिस्ट टीम के साथ है, तो फिर चांसेस ये कि इन दोनों को इवन अगर जो है वो ये फिन एलन सेंचुरी मार जाते हैं तो साहिबजादा फरहान के रन्स की बराबर हो जाएंगे। जो आपके वो चांसेस मुझे लग रहा है कि फिन एलन अगर नॉक जो भी कल अच्छी नॉक खेल देगा संजू और फिन एलन में से, और अगर टीम उसकी जीत जाती है तो ज्यादा चांसेस ये है कि जिसकी टीम जीत गई उसको शायद मिल जाए बॉल। खैर जी, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है, कल नहीं बाय द वे परसों फाइनल संडे। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो पीएसएल के हवाले से आ रही है। तो भाईजान, ये पीएसएल का फाइनल क्या होने जा रहा है, कहां होने जा रहा है, बल्कि क्या होने तो नहीं जा रहा, कहां पर होगा, क्योंकि खबरें आ रही हैं कि पीएसएल का जो फाइनल है उसको मुल्क से बाहर जो शिफ्ट कर रहे हैं, और ये ग्रुप मैचेस का क्या फॉर्मेट का क्या हिसाब किताब होगा। देखिए, फॉर्मेट काफी लोग हमसे पूछ रहे थे कि शेड्यूलिंग किस तरह की होगी। हमने आपको पहले ही बताया था कि इस बार पीएसएल की 8 टीम्स हैं। वैसे अगर 8 टीमों हर किसी को एक के साथ 2-2 मैच खिलवाए जाएं तो वो 14 मैचेस बन जाते हैं, जो कि ऑलरेडी पीसीबी ये कहता है कि फिर बहुत ज्यादा लंबी लीग हो जाएगी। हमारा
एक मेन मोटिव ये रहता है कि हमारी लीग 1 महीने या 5-10 दिन और ऊपर चली जाए तो हम छोटा लीग करवाते हैं। अब ऐसे तो छोटी लीग हो नहीं सकती थी कि अगर आप एक एक मैच खिलाओ फिर दोबारा एक एक मैच खिलाओ, यानी कि हर टीम को एक दूसरे से 2 मैच खिलाओ, वो 14 आपके मैचेस बन जाते हैं। तो अब खबरें ये आ रही हैं कि 2 ग्रुप्स बनाए गए हैं, 4 टीमों के 2 ग्रुप्स डिवाइड कर दिए गए हैं। जो अपने ग्रुप की टीम होगी, यानी कि आपके जो ग्रुप में 2 टीमें होंगी 4, उनके साथ आप 2-2 मैचेस खेलोगे, और जो दूसरा ग्रुप होगा उसके साथ आप 1-1 मैच खेलोगे। प्लस अली साहब जो अभी तक जराए कोट कर रहे हैं, अभी ऑफिशियली नहीं है लेकिन काफी हमें जराए कोट कर रहे हैं कि जो ग्रुप्स अभी तक बनाए गए हैं, जो 2 ग्रुप्स बनाए गए हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, वो भी आपको बता देते हैं कि जो चल रहे हैं अभी ऑफिशियल नहीं है, शायद इनमें हल्की फुल्की तब्दीली भी की जाए, लेकिन ये फ्रेंचाइजीज को भेजे गए हैं कि भाई ये हमने ग्रुप बनाया, आप अप्रूव कीजिए, तो फिर हम, अगर एतराज नहीं है तो फिर हम ऑफिशियल कर देंगे। ग्रुप 1 में लाहौर कलंदर, हैदराबाद किंग्समैन, कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स है। मतलब ये आपस में दो मैच खेलेंगे, कराची और लाहौर के 2 मैच होंगे, हैदराबाद और कराची के 2 मैच होंगे, इस तरह इनके 2-2 मैच होंगे। फिर इसके बाद ग्रुप 2 की बात की जाए तो पेशावर ज़ल्मी, इस्लामाबाद यूनाइटेड, पिंडीस और मुल्तान सुल्तान, इनके जो आ रहे हैं कि इनके भी आपस में 2-2 मैच होंगे। लेकिन जब दूसरे ग्रुप के हैं, मान के चलिए लाहौर और पेशावर है, तो ये 1 मैच होगा। लेकिन अभी ये ऑफिशियल नहीं किए गए हैं, अभी इनमें कभी इम्कान ये है कि शायद एक आध टीम को तब्दील किया जाए, क्योंकि जो थोड़ा सा, लेकिन बस ये कोशिश ये करेंगे बहुत ज्यादा इसको लॉन्ग ना करें, जितना आप मैचेस को प्रोलॉन्ग करते जाएंगे, लॉन्ग तो हो रही है ना। आप देखो, तो फिर आपके लिए लीग बीच में बोर, अब आप देखो ग्रुप तो आपने बहुत अच्छे बनाए जिसमें जो है बहुत मजा आएगा, जैसे कराची का और हैदराबाद का मैच भी हो जाए उसमें मजा आएगा, कराची का जो है वो लाहौर के साथ मैच हो जाए उसमें मजा आएगा, अब पेशावर का और पिंडी का मैच भी बहुत मजेदार हो जाएगा, इसी तरह इस्लामाबाद और पिंडी का मैच भी बहुत मजेदार हो जाएगा। लेकिन मसला यहां पर यह आएगा कि जितना आप इसको प्रोलॉन्ग करेंगे ना, तो फिर आईपीएल वाला हिसाब किताब हो जाएगा, जिससे आईपीएल बीच में बोरिंग नहीं हो जाती, आपकी भी बोरिंग हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद लेकिन जो पॉइंट्स टेबल में स्टैंडिंग होगी वो सिमिलर ही होगी, ये आपको बता दें कि जो पॉइंट्स टेबल होगा उसमें 8 टीमें सिमिलर ही रखी जाएंगी, क्योंकि जो टॉप टीम्स होंगी, जो टॉप 4 टीम्स होंगी दोनों ग्रुप में मिलाकर, वो 4 टीमें आगे जाएंगी और फिर वो बाकी प्लेऑफ्स वगैरह चलेगा। अच्छा, इसमें अभी क्योंकि थोड़ा सा एतराज जो है वो ये कहा जा रहा है क्योंकि एक ही रीजन की जो ज्यादातर टीम्स हैं वो एक ग्रुप में डाल दी गई हैं। जैसे अगर आप देखो हैदराबाद, कराची और कोयटा, ये तकरीबन एक ही उसमें आती हैं, क्योंकि ऑनर्स भी तकरीबन अगर आप देखो तो वो एक तरह की हैं, तो कराची भी, कोयटा भी और हैदराबाद भी तो एक ही तरह की हैं, तो थोड़ी सी अगर आप देखो कंपटीशन में थोड़ी सी कमी आ सकती है। सिमिलर अगर आप देखो तो यहाँ पे पिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, ज़ल्मी, ये तीनों एक ही तरह की हैं। तो पॉसिबल ये है कि इनमें से एक आध ग्रुप टीम को उधर डाल के और दूसरी को इधर डाल दिया जाए, और इसके कभी इम्कान है कि ऐसा हो सकता है कि मतलब पिंडी को शायद उधर डाल दिया जाए, या क्योंकि या कोई दूसरी कोयटा होगी उसको इधर डाल दिया जाए, तो थोड़ा बहुत कोई तब्दीली पॉसिबल है। लेकिन फिलहाल अभी तक ये जो ग्रुप बनाए गए हैं। इसके अलावा अली साहब, पीसीबी की जो मैनेजमेंट है, सॉरी पीएसएल की जो मैनेजमेंट है, सलमान साहब भी हैं, कभी इम्कान यह है कि जो आपका फाइनल है वो यूके में करवाए जाने की भरपूर तैयारी की जा रही है। अभी तक हतमी फैसला नहीं किया गया कि यूके यानी कि इंग्लैंड में कौन सा वेन्यू रखा जाएगा, फाइनल लॉर्ड्स को दिया जाएगा या ओवल को दिया जाएगा या किसी बर्मिंघम को दिया जाएगा या किसी और वेन्यू को दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे वेन्यूज हैं। लेकिन काफी हद तक कहा गया है कि अप्रूवल मिल गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, पीएसएल की जो मैनेजमेंट है उन्होंने ले लिया कि हम जो फाइनले है वो हम इंग्लैंड में करें, वहां पे बहुत सारे पाकिस्तानी मौजूद हैं, तो हम एक जो फाइनल होगा वो वहां पर करें। बहरहाल मुझे लगता है कोई इतनी ये बड़ी चीज होगी नहीं कि आप वो एक फाइनल करवाने के लिए उठा के सबको वहां पर लेकर जाओगे। जब हो रही है लीग तो आप एक जगह ही करवा दो, लेकिन चलो अगर आप करवा भी रहे हो तो चलो एक अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, जो इंग्लैंड में पाकिस्तानी फैंस रहते हैं कि वो एंजॉय कर लेंगे। लेकिन ये एक बड़ा फैसला किया जा रहा है कि एक जो फाइनल है वो आप इंग्लैंड में करवाओगे, और लगभग इसकी तैयारियां भी अब कर ली गई हैं। अच्छा, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है पीएसएल के हवाले से, वो तो हमने आपको साथ शेयर भी कर दी है। बांग्लादेश सीरीज के हवाले से जो अपडेट आ रही है, और अपडेट ये आ रही है कि भजन जो आपके मैनेजर थे पाकिस्तान टीम के साथ, चीमा साहब, अब वो जो है पाकिस्तान टीम के साथ बांग्लादेश जो ट्रैवल नहीं करेंगे। हैरानकुन तौर पर लाहौर के एक एसपी हैं, आपने सही सुना है, थाना मॉडल टाउन के एक एसपी हैं, वो मैनेजर की जिम्मेदारियों के तौर पर जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ जो है बांग्लादेश जो है ट्रैवल करेंगे, जो कि एक हैरानकुन फैसला है। मैं समझता हूं बहुत ही एक पुअर डिसीजन रहेगा। इर्तिजा कुमैल साहब को जो है वो लगा दिया गया है, जो एसपी साहब हैं थाना मॉडल टाउन के। देखो ये तो एक प्योर एक पॉलिटिकली भर्ती हो गई ना, इसको तो हम किसी तौर पर भी स्पोर्टिंग, उनका जो जिम्मेदारी है पुलिस में वो वहां पर काम ना कोई एक्सपीरियंस है ना कुछ है। अब आप वो एक एसपी को थाना मॉडल टाउन के, अब वो आप बांग्लादेश ट्रैवल करवा रहे हो। आमिर मीर ने बोला इतने ज्यादा काबिल बंदे हैं पीछे आपके पास, जो हमारे साथ इतनी मुलाकात होती रहती, इतने लड़के हैं वहां पर,
तो बहुत सारे अंदर बंदे मौजूद हैं, किसी और को बना देते। अच्छा अली साहब, अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपके पास, जैसे अभी आपने कहा कि आपके पास और भी काफी सारे ऑप्शंस थे, आप रख सकते थे ना, इनको कोई एक्सपीरियंस हासिल है, फिर प्लस आपने वो बिल्कुल ही थाना मॉडल टाउन से उठा के आप डायरेक्ट लाए और आप टीम के साथ ट्रैवल करवा रहे हो ना, उनको कोई एक्सपीरियंस है कि किस तरह से चलना है, क्योंकि यहां पर एक बड़ी जिम्मेदारी वाला काम है। आपको वो पुलिस वाला काम नहीं है ये कि आप वहां पे जिस तरह से अगर डील करें तो आप यहां पे भी करेंगे। ये एक बड़ा, अभी आप देखो ना जिस तरह से एक सलमान मिर्जा वाला एक इंसिडेंस आया और वो एक फेक रिपोर्ट हुई, तो इसमें मैनेजर का सारा अमल दखल आ गया कि किस तरीके से उस सारे मामले को टैकल करना है। क्योंकि देखो ये जो भर्ती की गई है ये प्योरली पॉलिटिकल की गई है। यहां पर मोहसिन नकवी को भी इस पर नोटिस रहना चाहिए दायर है, क्योंकि उन्होंने तो ये नहीं किया होगा, जो उनके नीचे हैं उन्होंने किया होगा। इस पर आमिर मीर आए हैं जो मीडिया डायरेक्टर, उन्होंने कहा जी ये सिर्फ बांग्लादेश सीरीज के लिए हमने अपॉइंटमेंट किया। बात वो ये कि आप शीमा जो है वो छोटे टाइम के लिए बस फिक्स करते हो चीज़। हाँ, तो ये बिल्कुल भी कोई समझ से बाहर है चीज और बिल्कुल अजीब सी चीज है कि आप एक मॉडल टाउन थाने से उठाकर ले आए हैं। इस पर सोशल मीडिया में भी बड़ा क्रिटिसिज्म किया जा रहा है अली साहब कि ये एक पॉलिटिकल आपने टोटल काम किया। पहले ही क्रिकेट का बुरा हाल चल रहा है, जो डिसीजन मेकिंग है वो समझ नहीं आ रही। बाबर आजम ओडीआई से ड्रॉप हो गए, साइम मुजीब ओडीआई से ड्रॉप हो गए, T20 में पता नहीं क्यों लगातार खेल रहे थे, शाहीन शाह अफरीदी की समझ नहीं आ रही, आगा की समझ नहीं आ रही, आपके क्रिकेटिंग डिसीजन भी समझ नहीं आ रहे, मिसबाहुल हक दोबारा से आ गए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, पता नहीं क्या होगा अल्लाह जाने। और आपके मैनेजर जो भी हैं वो भी अब ये इर्तिजा कुमैल साहब को आपने लगा दिया। पैथेटिक डिसीजन, क्लूलेस डिसीजन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से किए जा रहे हैं। ऐसे ही चला तो आपकी क्रिकेट का जो हाल है ना वो वक्त दूर नहीं है कि आपकी क्रिकेट का हाल भी हॉकी से भी शायद बदतर हो जाए। हॉकी अच्छा, जहां पर आपने दाऊद साहब हॉकी का जिक्र कर दिया, तो आज पूरे पाकिस्तान के लिए जो है ना वो बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है, और वो ये आ रही है कि 8 साल के बाद जो पाकिस्तान की हॉकी की टीम है वो ऑफिशियली तौर पर वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर गई है। ये बड़ी बहुत अच्छी खबर है। और आपने हॉकी की जो है वो बात की, तो आज खबर आ रही है। नहीं, बात यह है कि एक टाइम था कि हमारे लिए वर्ल्ड कप, हम जीतने के लिए वर्ल्ड कप जाते थे। आज ये हमारे लिए, वही तो मैं बात करूं कि आज हमारे लिए खबर है कि हम इस बात पे खुश हो रहे हैं कि हम वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा रहे हैं। फिर क्रिकेट में भी हमारा अशर हो जाएगा, हम वर्ल्ड कप खेलने के लिए क्वालिफाई करके, हमारे लिए एजाज की बात है। जैसे अब हम यही बात करते हैं ना कि पिछले 3 साल से तो हम सुपर 8 में अगले राउंड में भी नहीं जा सके। 8 साल के बाद आप कंपीट करेंगे वर्ल्ड को जाके, वर्ल्ड लेवल पे, कि जिस गेम वर्ल्ड कप खेलना कोई अचीवमेंट है पाकिस्तान की। हम वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम थे। 8 साल बाद अचीवमेंट है ना, तो वही तो बोल रहा हूं आपकी, यही तो हमारी एक लेवल रह गया। लेवल ये रह गया। अब हम क्रिकेट में भी ये बात कर रहे हैं कि भाई पिछले 3-4 साल में तो हम अगले राउंड में भी नहीं जा सके। चैंपियंस ट्रॉफी में हमने एक भी मैच नहीं जीता, अपने घर पे होस्ट कर रहे थे। 2023 के वर्ल्ड कप में बॉटम 2 में थे। 2024 के वर्ल्ड कप में 20 टीमों में सुपर 8 में नहीं जा सके। ये वक्त आ जाए कि हम जो है वो क्वालिफाई ना कर सकें। इस वर्ल्ड कप में आप सुपर 8 में गए हो, इस वर्ल्ड कप में आप सुपर 8 गए तो आपके लिए बड़ी बात है। नहीं लाइक वेस्ट इंडीज नहीं, वेस्ट इंडीज तो फिर आगे लग रहा है जिस तरह की टीम है वो बेहतर ही कर जाएगी। नहीं, लेकिन पिछले कुछ में क्वालिफाई नहीं की थी ना, 23 के वर्ल्ड कप में थे, आपको याद नहीं है? लाइक आप कहो कि जिस तरह से यूएसए आगे नजर आएगी आपको, आयरलैंड, बल्कि यूएसए फिर मुझे उनका फ्यूचर ब्राइट नजर आ रहा है। आप ये कहो कि लाइक युगांडा, लाइक पप्पू न्यूगिनी, अल्लाह माफ करे इतनी नहीं, अगर आप डिसीजन तो ढंग के लो ना। लेकिन हमारे यहाँ पे क्रिकेटिंग सेट तो है उस तरीके से, इनकॉम्पिटिटिव लोग चेंज करना पड़ेगा, चेंज के बगैर पॉसिबल नहीं। अगर आप कहो कि इन्हीं के साथ हम स्टिक रहेंगे। अली साहब आपने जो बात की है ना 90s में, अगर आप किसी को बात करते हैं ना कि भाई हम वर्ल्ड कप में बैठ के तालियां बजाएंगे क्वालिफाई करके, तो आपको लोग कहते हैं भाई तू पागल है, कैसी बच्चों वाली बातें कर रहे हैं, मारते हैं आप। तो आज आप बिल्कुल ये बात कर रहे हो। लेकिन अगर आप इसी तरह से डिसीजन लेते रहे ना तो 10 साल के बाद आप यहां बैठे हो, आप अल्लाह आपको जिंदगी दे, आप यहां पे बैठे होकर आप भी बोल रहे हो कि शुक्र है जी हम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर गए। भाई आपको डिसीजन ठीक लेने पड़ेंगे। ये आप जिस तरह से डिसीजन ले रहे हैं ये समझ से बाहर है भाई। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आपको जो है ना वो जो प्रोफेशनल्स लोग हैं उसको हायर करना पड़ेगा, और प्रोफेशनल को प्रोफेशनल का ही काम देना पड़ेगा। ये नहीं कि पंजाब पुलिस को आप जो है वो टीम के साथ ट्रैवल करा दें। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है नेशनल T20 के हवाले से, और अपडेट ये आ रही है कि जो रिजवान है वो आउट हो गए हैं, और इफ्तिखार अहमद ने जो है वो उनकी जगह जो है नेशनल T20 कप में संभाल ली है, और वो अपनी टीम की क़यादत करेंगे। भजन देखिए, बिल्कुल बाबर और नसीम के वाले से भी खबरें हैं कि वो भी अपनी टीम्स को ज्वाइन करके लाहौर वाइट्स की नुमाइंदगी करेंगे। लेकिन कल से शुरू हो रहा है ये। लेकिन रिजवान ने अपने आप को अलहदा कर दिया। वैसे तो वो बांग्लादेश भी क्योंकि जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बीच में टाइम है उनके पास खेलने का, बाद में आने के लिए। अभी तो आपका कैंप भी लग गया है, आज आपका कैंप का पहला दिन था, काफी प्लेयर्स ने शिरकत की। कुछ प्लेयर्स हैं वो कल ज्वाइन करेंगे, जो आपका कराची में लगा हुआ नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में। लेकिन अली साहब ये जो बड़ी खबर है वो ये है कि मोहम्मद रिजवान ने बिल्कुल विड्रॉ कर लिया और वो अब एक भी मैच नेशनल T20 कप का नहीं खेलेंगे। अलबत्ता इफ्तिखार अहमद को उनकी जगह ना सिर्फ टीम में डालकर कप्तानी सौंप दी गई है। अगर आप बात करो तो ग्रुप्स की भी बात कर लेते हैं। नेशनल T20 कप में आज ट्रॉफी की और कैप्टन का फोटोशूट भी करवाया गया। ग्रुप ए में लाहौर वाइट्स, पिशावर, फैसलाबाद, कराची वाइट्स और बहावलपुर है।
ग्रुप बी में लाहौर ब्लूज, सियालकोट, मुल्तान, एबटाबाद और कराची ब्लूज है। अगर आप पाकिस्तान में बात करो तो ये आप पीटीवी स्पोर्ट्स पर देख सकते हो, जियो सुपर पर देख सकते हो और ए स्पोर्ट्स पर आप देख सकते हो, जबकि टैप मैट भी इसको दिखाएगा और पीसीबी का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है वहां पर भी आप इसको देख सकते हो। अच्छा जी, ओलंपिक्स आ रहा है, आपको पता है कि 2028 लॉस एंजलिस में जो ओलंपिक्स होने जा रहा है, जिसमें जो है क्रिकेट शामिल कर ली गई है बड़े अरसे बाद। और पाकिस्तान का तो फिलहाल दूर दूर तक कोई सीन नजर नहीं आता कि पाकिस्तान जो है ओलंपिक्स में किसी तरीके से शामिल कर लिया जाएगा। और अब तो ऐसा लग रहा है कि शायद ऑस्ट्रेलिया की भी जो है ओलंपिक्स से जो छुट्टी हो सकती है। तो कौन सी टीम्स हैं भाईजान जो ओलंपिक्स के लिए आपको लग रहा है कि भाईजान ये टीमें जो है वो आ रही हैं? क्योंकि वैसे तो फैसला आईसीसी वर्ल्ड कप के बाद ही होना है, जो भी अब चीजें हैं। देखिए, आईसीसी ने इसके ऊपर कमेटी तो ऑलरेडी बनाई हुई है। जो आईसीसी की पिछली सालाना मीटिंग हुई थी, वहां पर आईसीसी ने एक प्रॉपर कमेटी बना दी थी जो सारे मामला देखेगा। लेकिन जो उस कमेटी की कुछ चीजें बाहर निकल कर आई थी मीडिया में, उससे अली साहब यही पता चल रहा है कि रैंकिंग बेस पे जो टॉप की टीमें होंगी हर रीजन से वो उठाई जाएंगी। मसला ये आ गया कि बड़ा क्रिस्टल क्लियर था, ऑस्ट्रेलिया भी बड़ा खुश था कि ओशनिया से हाँ जी एक ही टीम जानी चाहिए। भाई न्यूजीलैंड जा रही है, ऑस्ट्रेलिया के जिस तरह से वर्ल्ड कप के सुपर 8 में वो जा नहीं सके, वो बाहर हो गए। तो अब खबरें ये आ रही हैं रैंकिंग की बेस में भी बड़ा माइन्यूट सा फर्क नजर आ रहा है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का। और चूंकि जो आईसीसी की अभी रैंकिंग अपडेट होनी है वर्ल्ड कप के बाद की, अगर आप बात करो तो ऑस्ट्रेलिया को मिलेगा धचका और न्यूजीलैंड को एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मिलेंगे। और न्यूजीलैंड की ना सिर्फ रैंकिंग इंप्रूव होगी बल्कि न्यूजीलैंड अब ओशनिया ग्रुप से ऊपर जा रहा है। तो एक टाइप पे हमें लग रहा था कि पाकिस्तान खाली नीचे होगा, न्यूजीलैंड या वेस्ट इंडीज कोई इनके दरमियान कोई आप छोटा बहुत क्वालिफिकेशन मैच करवाया, कोई टूर्नामेंट करवाया जाएगा जिसमें शायद श्रीलंका वगैरह को भी डाला जाए, बांग्लादेश या अफगानिस्तान को भी डाला जाए, और एक स्पॉट का इशू था। तो अब ये खबरें आ रही हैं कि ऑस्ट्रेलिया उस क्वालिफिकेशन में आ सकती है अगर होता है। लेकिन कभी इम्कान यही नजर आ रहे हैं कि अब इंडिया तो गो थ्रू करेगा, क्योंकि फिनाले में भी चले गए हैं, रैंकिंग उनकी वैसे ही टॉप पे है वो, तो इंडिया गो थ्रू करेगा। यूके वाले रीजन से इंग्लैंड गो थ्रू करेगा, जो ब्रिटेन वाला रीजन है, आयरलैंड, स्कॉटलैंड और यूरोप वाला जो पूरा रीजन है, यूरोप से सब जगह से वो इंग्लैंड की रैंकिंग बेहतर है, वो जाएंगे। अफ्रीका से बिला मुकाबला ही साउथ अफ्रीका जाएगी, क्योंकि बाकी जो उनके रीजन में टीम्स हैं वो उस काबिल है ही नहीं, जिम्बाब्वे, नमीबिया वगैरह वगैरह, वो रैंकिंग में भी बहुत पीछे हैं, तो साउथ अफ्रीका चली जाएगी। ओशनिया से ऑस्ट्रेलिया समझ रहा था मैं जाऊंगा, लेकिन भाई ऐसा कुछ नहीं है, अब न्यूजीलैंड जाएगी, आप नहीं जाओगे। और यूएसए को होस्ट डाला जा रहा है। काफी लोग पूछ रहे थे या कहना चाहते थे कि यूएसए को क्यों डाला जाएगा, ना डाला जाए। तो कुछ खबरें ये आई कि आईसीसी बहुत डरा हुआ है यूएसए से, और वजह यह बताई गई है कि अगर आईसीसी यूएसए को नहीं डालता ओलंपिक्स में, और ओलंपिक्स में क्रिकेट वैसे ही 100 साल के बाद एंट्री मार रही है, तो पॉसिबल ये हो सकता है कि जो इंतजामिया उसमें जो ओलंपिक्स के उसमें काफी सारे यूएसए के भी हैं, फिर वो शायद वैसे ही क्रिकेट से मुंह मोड़ लें और फिर बोलें जी कि फ्यूचर में भी क्रिकेट को डालो ही ना। तो उनको खुश करने के लिए भी कि देखो जी यूएसए की टीम खेल रही है और उस रीजन में हो रहा होगा वर्ल्ड कप, सॉरी ओलंपिक्स हो रहा होगा, तो क्रिकेट भी हो रही होगी, बिल्कुल ही लॉस एंजलिस में वहां पे यूएसए भी क्रिकेट खेल रहा होगा, तो वहां के जो फैंस उनको भी इंटरेस्ट पाया जाएगा। तो क्रिकेट कमेटी ने यह तो हतमी फैसला कर लिया कि यूएसए को बीइंग अ होस्ट डायरेक्ट एंट्री मिलेगी। 6 टीम्स टोटल होनी है, मेंस की भी और वुमेन्स की भी। 5 टीमें तो मैंने आपको बता दी। अब एक टीम का सवाल है और वो फाइनली कहा जा रहा है कि क्रिकेट कमेटी है जो डिस्कस करके बताएगी कि वो एक कैसे आएगी। आया एक क्वालिफिकेशन राउंड करवाया जाएगा 5 टीमों के दरमियान, जिसमें फिर पाकिस्तान भी खेलेगा, ऑस्ट्रेलिया भी खेलेगा, वेस्ट इंडीज भी खेलेगा, पॉसिबल तौर पे अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका भी खेलेंगे। ये सब टीमें खेल के, लेकिन टूर्नामेंट भी बड़ा हो जाएगा, एक ऑलमोस्ट अगर आप देखो एक प्रॉपर एक ये तो आईसीसी इवेंट की तरह हो जाएगा। टीमें खेल गई, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तो है ही नहीं फिलहाल, नहीं एक टूर्नामेंट जो करवाया जाएगा जो बाहर सारी टीमें, पाकिस्तान भी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं है, वेस्ट इंडीज भी नहीं है, बांग्लादेश भी नहीं है, अफगानिस्तान भी नहीं है, तो पूरा ये क्वालिफिकेशन का पूरा एक टूर्नामेंट ही बन जाएगा। अब उनमें से आई थिंक आईसीसी या तो ये रखेगा कि जो टॉप 10 रैंकिंग्स में से टॉप 4 है उनको मिला के शायद आईसीसी एक टूर्नामेंट करा देगा, और जो बट आईसीसी ने अभी तक क्लैरिटी नहीं दे रहा। जब तक आईसीसी जो है ना इसके ऊपर 100% क्लैरिटी नहीं देता तब तक मजा नहीं आएगा। लेकिन वर्ल्ड कप के सिनेरियो के बाद जो आपका चल रहा है उसके बाद कम से कम ये तो नजर आ गया कि ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान दोनों ही बाहर हैं। तो चलो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपका पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए, वही कर लीजिए इंस्टाग्राम पर आप जाइए और जाकर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और उनको भी फॉलो मुझे फॉलो कीजिए, ऑफिशियल के नाम से डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।